अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास थ्योरम 2.7 है। Let A be any set of real numbers. जी मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ जी, ये थ्योरम लास्ट टाइम कर लिया था या अभी करना है? लेमा 2.7 इसमें एनी हाउ करते हैं शुरुआत। ए एक सबसेट है रियल नंबर्स का। इसके अलावा ये एक सेट्स की कलेक्शन है, E1 E2 E3 सो ऑन अप टू En। ये क्या है? पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, यानी कि कोई से दो को आप लेंगे तो वो डिसजॉइंट होंगे, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। इसके अलावा ये सारे के सारे सेट्स मेजरेबल सेट्स भी होंगे। तो देन आपने ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है कि ली बैक आउटर मेजर किसकी? इस यूनियन की। ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू n ई आई, इसको इसके इक्वल शो करना है। और ये हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। ज़ाहिर है मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप दोबारा से देखें, आपके पास ई आईज की कलेक्शन डिसजॉइंट सेट्स हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, और ये मेजरेबल है, और ए क्या है? कोई सबसेट ऑफ आर है। तो देन आपने ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना है जो इसमें आपको नजर आ रहा है। तो वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन एन। एन से मुराद क्या है? जो ई आईज में ई आईज की जो तादाद है ये एन है। तो अगर आप एन को 1 लेते हैं, मतलब एक ही सेट लेंगे, तो देन ये जो रिलेशन है ये होल्ड करेगा। इसकी वजह क्या है? कि अगर आप एन को 1 ले लेते हैं तो इट मीन्स, चलेंगे लिखने में अब टाइम लगेगा, आप इसको इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने सिर्फ एक ई आई लिया। अगर एक ई आई लिया तो इट मीन्स ये बन गया E1। तो राइट साइड में समेशन में एक ही नंबर आएगा। ये समेशन एक तरह से कह लेंगे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा E1। तो दोनों साइड्स के आंसर इस वाले केस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये केस सेटिस्फाइड है। तो अब आप इसको ये ज्यूम कर लें कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, ये n इक्वल टू के लिए करेक्ट है, और आप इसको k+1 के लिए ट्रू प्रूव करवाएंगे। सपोज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k-1। जब आपने ऊपर वाले रिजल्ट को n इक्वल टू k-1 के लिए दुरुस्त एक्सेप्ट किया है, तो इट मीन्स ऊपर वाले रिलेशन में आप n को रिप्लेस कर सकते हैं विद k-1। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जिसको हमने प्रूव करना था, उसमें अगर n की जगह पे k-1 रख दिया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे n था और इधर n था, इन दोनों जगहों में आपने क्या रख दिया? k-1। और ये जो इक्वेशन बन गई है, ये इसको हम यूज़ करेंगे, इसका नाम अल्फ़ा रख दिया गया, इक्वेशन नंबर अल्फ़ा। अब आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि यही रिलेशन n की जगह पे अगर k-1 के लिए पहले लिखा होगा, अब k के लिए आपने प्रूव करना है। यानी ऊपर वाले फार्मूले में यहाँ पे अगर आप n की जगह पे k रख दें, तो वो जो इक्वेशन आती है वो आपको प्रूव करनी है। ठीक है? तो इसके लिए आपने यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस की हैं। नंबर एक कि ई आई जितने भी थे वो जो कि गिवन में था कि ये सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं।
पेयर वाइज डिस्जॉइंट है। तो आप यहाँ पे देखें एक इंटरसेक्शन की बात चल रही है। ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू के, ई आई इंटरसेक्शन ई के। देखो ये क्या चीज़ है, ये असल में जो आपको ये सारे सेट्स दिए गए हैं इन सब की यूनियन है, ठीक है। और ई के क्या है, ई के भी इनमें से ही कोई एक मेंबर है, क्योंकि ये E1 E2 E3 सो ऑन अप टू ये जो सारे हैं, ई के भी इनमें से ही एक है। तो आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और ए इंटरसेक्शन ऐसे ही, और देन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू के इंटरसेक्शन ई के कर दिया, ठीक है। ये थोड़ी सी ब्रैकेट गलत इस्तेमाल की गई है, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए। ये असल में क्या है, यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू के ई आई इंटरसेक्शन ई के, मतलब इसको आप कलेक्टिवली इकट्ठा पढ़ें कि ये सारे E1 से लेकर ई के तक के मेंबर्स की यूनियन है। इसका आपने इंटरसेक्शन लिया है, इसमें से एक मेंबर है ई के। आप खुद भी सोचें कि अगर एक तरफ एक सेट्स की यूनियन हो, दूसरी तरफ उस यूनियन में मौजूद सेट्स में से एक सेट हो, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, वही सिंगल सेट निकलेगा जो उस यूनियन में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि कॉमन वही है। क्योंकि बकिया तो सारे सेट्स आपस में डिस्जॉइंट हैं, आपस में डिस्जॉइंट हैं। तो इस लिहाज से ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन हमने निकाला है, ये एक लाइन लिखी है, इसको आपने थोड़ा समझा कि इसमें एक्चुअली क्या बताया जा रहा है। ये वाली लाइन देखें, इंटरसेक्शन लिया गया है इसका और इसका, ठीक है। तो ये चूंकि सारे ई आईज की यूनियन है, इसमें ये ई के इनमें से ही एक है। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ज़ाहिर है इसमें ई के ही कॉमन आएगा, ओके। इसी तरह से अगली बात कि ऊपर वाले ही रिलेशन में ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सेम चीज़ ली गई है, लेकिन इधर ई के है, इधर ले लिया गया ई के कॉम्प्लीमेंट, ई के कॉम्प्लीमेंट। अब ई के कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, ई के तो एक सेट हो गया ई के, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई के अलावा बकिया सारी चीज़ें। फिर यूनियन है, यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू के ई आई इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ई के निकल जाएगा और ई आईज रह जाएंगे फ्रॉम आई रन फ्रॉम 1 अप टू के -1। इसको आप मतलब सेट्स के हवाले से ही है, इसको आपने मजीद ऑब्जर्व करना है कि ये दोनों चीज़ें कैसे आई हैं, क्योंकि ये जो हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं ये इसी पे बेस करेगा आगे जो इनका ही यूज़ होना, ठीक है। अब एक्चुअली जो हमने प्रूव करना था वो ये था कि यहाँ पे एन की जगह पर अगर के लिए ले लिया जाए और इधर तो ये जो इक्वेशन बनती है वो प्रूव करनी है। तो अगर आप इसमें एन की जगह पे के ले लें और जो चीज़ बनती है उसको आप अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वही चीज़, एन की जगह पे के रखा, सारी वैल्यूज लिख दी गई, एम स्टैटिक ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू के ई आई। इसमें फिर आपने अब ऊपर वाली वैल्यूज को इस्तेमाल करना है, ये यहाँ तक सेम। इसके बाद ये जो वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है कहाँ पे, इसका आंसर आपने देखें जी, अच्छा देखें जी, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन यूज़ की है कि ई के जो है वो मेजरेबल सेट है। आप जानते हैं कि जो सेट मेजरेबल हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपने ये कहा कि एक सेट, अगर आपने ये कहा कि एक सेट है और वो मेजरेबल है, तो किसी एक टेस्टिंग सेट के लिए हम क्या लिखते हैं,
क्यों भाई? ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखी है, जब आप कहते हैं कि कोई एक सेट है और वो मेजरेबल है, तो आपको याद होगा कि ये डेफिनेशन थी कि किसी एक टेस्टिंग सेट ए के लिए एम स्टेरिक ए विल बी इक्वल टू एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई के प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट। इस इक्वेशन को देख के हम कह सकते हैं कि ई के मेजरेबल सेट है। तो सेम यहाँ पे यही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ई के इज मेजरेबल सेट, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो सेट ए इसमें आपको नज़र आ रहा है वो कोई सा भी टेस्टिंग सेट दिया जा सकता है, वो आप यहाँ पे ये ले रहे हैं, टेस्टिंग सेट ये लिया जा रहा है। यानी कि जो इक्वेशन मैंने ये लिखी है, इसमें एक्चुअली आप ए की जगह पे ये जो हाईलाइटेड सेट है वो रिप्लेस कर देंगे, तो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी, ये सारी। ये इसको आप ए समझे ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये भी ए, साथ में क्या ई के इंटरसेक्शन है, ई के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब आगे ये है कि एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन, ये जो चीज़ है इस सारे को हमने यहाँ पे हल किया हुआ है। ये किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन ई के, उसकी जगह पे ये आ गया। इसी तरह से ये वाली जो चीज़ है, इसका आंसर हमने ये निकाला हुआ है, उसकी जगह पे आपने ये लिख दिया ए इंटरसेक्शन यूनियन आयरन फ्रॉम 1 अप टू ई आई। ये जो बीटा गैमा वाली इक्वेशन है, इसको हमने यूज़ किया है। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में ये सेम चीज़ दोबारा से आ गई। और बताइए ये कहाँ से लिखा है? ये जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन के पहले स्टेप में आपने जो चीज़ लेट की हुई है, ज़रा देखो ना, ये आपने लेट किया हुआ है ना, केम स्टेरिक, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? ये और ये सेम नहीं है क्या? ये वाली और ये वाली सेम है, ऊपर वाली जो कि लेट की गई, इसलिए ये किसके बराबर होगी? इससे राइट साइड के इक्वल। तो इसकी जगह पे हमने इसकी राइट साइड लिख दी है, इसकी जगह पर हमने इसकी राइट साइड लिख दी है। समेशन आई रन फ्रॉम 1 अप टू के माइनस 1, और ये सारा। अब देखो कि ये समेशन रन कर रहा है आई फ्रॉम 1 अप टू के माइनस 1, और किसका है ये? एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई आई का। ये भी क्या है? ये एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई के, यानी कि ये आई कहाँ तक चलेगा? के माइनस 1 तक, और ये उससे वेरी नेक्स्ट है। यानी कि अगर आप इसको ओपन करें तो ये बनता है एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई थ्री, देन सो ऑन अप टू एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई के माइनस 1, और उससे वेरी नेक्स्ट टर्म ये वाली है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि समेशन आयरन फ्रॉम 1 अप टू के एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई के। तो आपने ये जो इक्वेशन जिसको एन इक्वल टू के माइनस 1 के लिए ट्रू माना हुआ था, वही इक्वेशन एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू प्रूफ हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन था वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। इसमें ई आईज की कलेक्शन आपकी ऐसी थी जो कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं और मेजरेबल है, तो देन आपने ये रिलेशन इसमें से बनाया। ज़रा आप माइक खोलें और बताएं जी, ज़रा आपको इसमें सारा कुछ क्लियर है, तो बात है तो आप करिए डिस्कस। हाँ जी, आगे चलें। जी सर। अच्छा, आगे ये जो थ्योरम है इसमें थोड़ी सी ही बस चेंजेस हैं कि ये जो रिलेशन आपने इस्टेब्लिश किया है जिसमें कि ई आई 1 से लेकर एन तक के थे और ये पेयरवाइज डिसजॉइंट थे, अगर इसी को इस सिलसिले को आप इन्फिनिटी तक ले जाएं तो उसके लिए जो रिलेशन बनेगा ज़ाहिर है उसमें ये एन की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो दूसरे रिजल्ट में हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी, तो थोड़ा सा सेम भी होगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा।
हाँ जी। चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया इसमें बी अगेन ई आईज अब क्या है, ये इनके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि वन से लेकर ई एन तक के हैं या कितने हैं। ये लिखता है कि बी ए सीक्वेंस ऑफ पेयरवाइज डिस्जॉइंट मेजरेबल सेट्स। अभी भी ये पेयरवाइज डिस्जॉइंट हैं, मेजरेबल सेट्स हैं, लेकिन अब इनकी तादाद फाइनाइट या इनफाइनाइट है। तो देन वही रिलेशन जिसमें कि एन की जगह पे इन्फिनिटी आ चुका है वो आपने इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ इस तरह से किया गया है। ज़रा इस रिलेशन को देखें जो पहले उसने लिखा हुआ है। ये वाला जो रिलेशन है इसको ज़रा देखें। ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ये जो यूनियन है उसमें कितने मेंबर्स हैं? एन वो मेंबर्स। बाबा जी हर जगह ही कस्बा ही करते हैं। इधर क्या क्या है, इस यूनियन में मेंबर्स ज़्यादा हैं, इन्फिनिटी तक है। ये चीज़ सेम है इसमें भी और इसमें भी, ये चीज़ सेम है इसमें भी और इसमें भी। तो ज़ाहिर है ये जो इस सेट में यूनियन कम मेंबर्स की है, इसमें ज़्यादा की है, तो इस यूनियन में ज़्यादा मेंबर्स आएंगे और इस इन यूनियन का एक के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो ज़ाहिर है कि एक बड़ा सेट होगा और बड़े सेट की जो आउटर मेजर होती है वो ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए ये जो लेफ्ट साइड में मौजूद सेट है उसकी आउटर मेजर राइट साइड में मौजूद सेट की आउटर मेजर से लेस है फॉर ईच एन। ठीक है, ओके। म्यूट दी अनम्यूट कर दी फर्क। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखें ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड है जिसमें कि आयरन फ्रॉम 1 अप टू n है, इसके मतलब हमने अभी अभी प्रूव कर दिया। इसके मतलब हमने अभी अभी प्रूव किया है। कहाँ पे किया है? ये वाला, ये रिजल्ट अभी अभी प्रूव किया है। तो जब ये चीज़ आएगी तो इसके लिए अब हम ये नोट कर सकेंगे। तो इधर भी ये जो लेफ्ट साइड है ये वही है जो ऊपर प्रूव की गई है आयरन फ्रॉम 1 में। इसके लिए अब फिर हमने ऊपर वाले रिजल्ट के मुताबिक ये चीज़ लिखी, ये ऊपर वाले थ्योरम का इस्तेमाल किया। जबकि ये राइट साइड वाली चीज़ सेम वैसे ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया। ठीक है, अब फर्दर ये हमने किया है कि इस पे इसमें जो वेरिएबल है वो n है, इसमें वेरिएबल n है, तो आपने दोनों साइड्स पे लिमिट लगा ली है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखो इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो n है वो अब इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। राइट साइड में जो पहले से इन्फिनिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। जो ऊपर वाली इक्वेशन से ही आई है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि जिधर n था वहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी आवाज़ नहीं आई? जी सर क्या हाल है? वालेकुम सलाम।
तो ये भाई चुप करो। अस्सलाम वालेकुम शाही भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप में ठीक ठाक जी। मैं क्या सर की तो कॉल आ गई है, जो हमेशा होता है क्लास के दौरान। पागल सर सुन रहे हैं। हाँ, वही कह रहे हैं सर को। सर से पूछें कि यार ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, मतलब जिस तरह बाकी टीचर्स करते हैं कि 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली स्केड्यूल होता है कि क्लास एंड हो जाती है। हो सकता है सर ने वो इनकी कॉल की टाइमिंग देख के घंटा कर दियो क्लास की स्केड्यूल। ये भी तो 40 मिनट की जरा क्लास होनी है, 30 मिनट के बाद ये खुद ही बंद हो जानी है। तो ये भी 40 मिनट की है। हाँ जी। यार ये सही है वैसे फिर। इस टाइम तो नहीं थी क्लास, इस टाइम तो नहीं थी होती हमारी। शमस शमस भाई नहीं आए? दे दी हाँ अब लगी। जी इसको देखें ये कैसे आया। हाँ जी, ये देखिए एमस्टेरिक होता है वो सब एडिटिव होता है। तो आप
इसको अगर आप ओपन करके देखें ना, ये जो चीज़ है, ये दरअसल एम स्टैटिक ए इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट में है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 सो ऑन अप टू सो ऑन। इस पे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये यूनियन बनेगी बहुत सारे सेट्स की, यानी कि ए इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 एंड देन सो ऑन। ये जो यूनियन की आउटर मेजर है, तो यूनियन की जो आउटर मेजर होती है वो क्या होती है, वो सब एडिटिव होती है। दिस इज लेस और इक्वल टू द समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी एम स्टैटिक ए इंटरसेक्शन EI। तो ये जो ऊपर वाला रिलेशन और ये जो रिलेशन है, इसमें पहला दूसरे से लेस है, दूसरा पहले से लेस है, तो इनको कंपेयर करने पर इक्वालिटी आ जाती है।